जेड श्रेणी तो नेता के लिए जी का जंजाल होता है। इंदिरा गांधी को भी जेड श्रेणी मिला हुआ था, उनकी हत्या हो गई। इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला देते हुए क्या आप हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं? बयान का हम निंदा करते हैं। सीबीआई जांच होनी चाहिए और कैबिनेट से उनको बाहर करना चाहिए। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। चाचा पशुपति पारस के एक बयान को लेकर एक बार फिर से बिहार में सियासत तेज हो गई है, या यूँ कहे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान में सियासत तेज हो गई है। लगातार मांग उठने लगा है कि चाचा पशुपति पारस को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए। आखिर वजह क्या है, तो आपको बता दें कि पशुपति पारस ने एक बयान दिया था कि जेड सुरक्षा के बीच में इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई थी, तो फिर चिराग क्या चीज़ है। अब फिलहाल इस चीज़ को लेके एक प्रेस वार्ता हुई है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के ऑफिस में। उसके बाद संजय पासवान और अरुण कुमार सिंह दोनों मौजूद थे। क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। सरकार के कैबिनेट मंत्री पशुपति कुमार पारस जी मंगलवार को हाजीपुर में एक बयान दिए थे, जिसमें उन्होंने भारत सरकार के सुरक्षा पर भी सवाल उठाया और उन्होंने उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान जी को जेड श्रेणी मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि जेड श्रेणी मिला हुआ तो क्या हुआ? जेड श्रेणी तो नेता के लिए जी का जंजाल होता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंदिरा गांधी को भी जेड श्रेणी मिला हुआ था, उनकी हत्या हो गई। मैं कहना चाहता हूँ, एक तो आपने भारत के रक्षा पर सवाल उठाया, जो जवान लगे हुए नेता के को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो सुरक्षा दे रहे हैं, आप उसके सोच पर सवाल उठाया। दूसरा, हम लोगों को लगता है पूरी पार्टी इस बात से चिंतित है, क्या आप पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का हवाला देते हुए क्या आप हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की हत्या की साजिश रच रहे हैं? और इस तरह के बचकाना बयान बिल्कुल निंदनीय है। मैं देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री होकर इस तरह का बयान दे रहे हैं एक माननीय सांसद, एक लीडर को, तो हम समझते हैं कि उनको बाहर करना चाहिए कैबिनेट से। हमारी ये मांग है और इस बयान का हम निंदा करते हैं और इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन जो बयान दिए हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए और कैबिनेट से उनको बाहर करना चाहिए। निश्चित रूप से पूर्व में से ही उनके सुरक्षा पर, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी की सुरक्षा पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कैबिनेट मंत्री सवाल उठाते आ रहे हैं। हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। हम पूरी पार्टी भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मांग करते हैं, उनके बयान की सीबीआई जांच होनी चाहिए और अविलंब उन पर कार्रवाई कर कैबिनेट से मंत्री पद से निकाला जाना चाहिए। राज्य पार्टी का पीसी था, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं जो संजय जी बोले उसका समर्थन करता हूँ। एक मौलिक सवाल है कि भारत सरकार के मंत्री, आपने भी कई तरह के सवाल खड़ा किए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और प्रोटोकॉल के तहत संविधान के हिसाब से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मंत्री का भी, पूरे कैबिनेट का भी। और कोई कैबिनेट मिनिस्टर ये कहता है कि जेड सिक्योरिटी क्या है, हमारे नेता का थ्रेट परसेप्शन रहा होगा, तभी तो गृह मंत्रालय ने जांच किया, जांच के बाद सुरक्षा मुहैया कराई। अब आप उस थ्रेट परसेप्शन के पूरे एजेंसी को चैलेंज कर रहे हैं। यह वायलेशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह संविधान के तहत, प्रोटोकॉल के तहत यह एक गंभीर सवाल है, यह हल्का सवाल नहीं है। और ऐसे गैर जिम्मेवार लोगों को दो ही चीज़ कहा जा सकता है कि चाहे उस कैबिनेट के पोस्ट के लायक नहीं है
और नहीं तो इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब इस सवाल के साथ निश्चित तौर से हम लोग भारत सरकार को लिखेंगे। ये सवाल एलाइज का नहीं है, मतलब कि आप जो संविधान के जो मौलिक तत्व हैं उसके खिलाफ आचरण कर रहे हैं और संविधान के आचरण के खिलाफ। ये मेरे लिए विषय नहीं है कि वो कैबिनेट में रहें कि नहीं रहें, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से, एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, एक संवैधानिक परंपरा के हिसाब से कोई ऐसा गैर जिम्मेवार व्यक्ति जो हमारे सेना पर, सुरक्षा बल पर, पारा फोर्स पर चैलेंज कर रहा हो और ये कह रहा हो कि सब रहते हुए भी कुछ हो जाता है, ये अराजकता, संवैधानिक अराजकता की ओर ले जाएगा। इसलिए गंभीर सवाल है। मैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए और किस परिस्थिति में इन्होंने, आप उतावलापन में हैं ठीक है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं और ऐसी परिस्थिति में आप देश के पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर चुनौती दे रहे हैं। ये सिर्फ मेरे लिए खतरा का विषय नहीं है, यह विषय इस परंपरा पर है कि आजादी के बाद कोई ऐसा मंत्री नहीं हुआ जो अपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से, संवैधानिक प्रतिबद्धता के विरुद्ध आचरण कर रहा है। इसलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं और यह गंभीर सवाल है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि उनका डिमांड है कि चाचा पशुपति पारस को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, ऐसा हम केंद्र सरकार से दरख्वास्त करते हैं। उनके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चिराग पासवान की हत्या भी हो सकती है, ऐसा वो लोग साजिश कर रहे हैं और उन्होंने जो बयान दिया था चिराग पासवान को लेकर, उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंसाइडर लाइव। नमस्कार।